नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केशवानी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल आज की तारीख में फरार है। पुलिस ने उन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अमित बघेल, जिन्होंने जानबूझकर, सोच समझकर सिंधी और अग्रवाल समाज के आराध्यों के बारे में बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जिस वक्त वो ये अपमानजनक हरकत कर रहे थे, उसकी वजह भी बता रहे थे कि वीआईपी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है, अपमानित किया है। आज उसी छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ में पहली लगाई गई प्रतिमा को लेकर एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। रायपुर के घड़ी चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की पहली प्रतिमा कोई और नहीं बल्कि दाऊ आनंद अग्रवाल ने लगाया था और उनका साथ सिंधी समाज के विजय जयसिंघानी ने दिया था। यानी अमित बघेल ने जिस अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के बारे में, उनके आराध्यों के बारे में अपशब्द कहे थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को स्थापित करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दाऊ आनंद अग्रवाल ने तो आमरण अनशन किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, पत्रकार रहे। दुर्ग जिले के मौजूदा एसएसपी विजय कुमार अग्रवाल के वो पिता थे। आप अपनी स्क्रीन में जो दृश्य देख रहे हैं, रायपुर घड़ी चौक के समीप यही पहली मूर्ति स्थापित की गई थी, जहां का नजारा आज बदल गया है। आज वहां छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर है। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ निर्माण के आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी, लेकिन 1998 में जिस तरह से दाऊ आनंद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर आमरण अनशन किया था, रायपुर से लेकर दिल्ली तक धरना दिया था, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। घड़ी चौक में जिस जगह उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की थी, दरअसल उस प्रतीकात्मक स्थापना का मूल उद्देश्य लोगों को भावनाओं से जोड़ना था और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रेरणा का संचार करना था, जिसमें दाऊ आनंद अग्रवाल के जय छत्तीसगढ़ आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, फूलों की माला से लदे हुए जंतर मंतर में बैठे दाऊ आनंद अग्रवाल के ठीक बगल में बैठे हैं विजय जयसिंघानी, जो कि रायपुर के निवासी हैं, तेज तर्रार युवा नेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर इनकी भी अच्छी खासी भूमिका रही, लेकिन मौजूदा हालात में परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विपरीत जाकर कुछ लोग जातियों में एक दूसरे को लड़ाने और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना को लेकर विजय जयसिंघानी की क्या राय है, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। आज छत्तीसगढ़ राज्य में जो हालात बने हुए हैं, कुछ अलगाववादी लोगों के द्वारा विभिन्न समाजों को टारगेट किया जा रहा है, उनके लिए अनर्गल और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम सभी भारत माता की संतान हैं, हम सभी छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं। यह बताना चाहता हूं कि रायपुर के गुरु घासीदास चौक, जो कि घड़ी चौक के रूप में भी जाना जाता है, वहां पर दाऊ आनंद कुमार अग्रवाल जी ने अखंड धरना शुरू किया था और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की थी। उस अखंड धरना में हमारी भी सहभागिता रही है। इसके बाद दाऊ आनंद कुमार अग्रवाल जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अखंड धरना शुरू किया, जहां पर हम लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया। हमारी भी भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हमने भी रायपुर से लेकर दिल्ली तक अनेकों धरना प्रदर्शन आयोजित किया व दिल्ली में गिरफ्तारियां दी है। इसलिए यह मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से लेकर गठन तक और उसके बाद छत्तीसगढ़ के विकास में अग्रवाल व सिंधी समाज के योगदान को किसी भी समाज से कमतर नहीं आंका जा सकता और अग्रवाल व सिंधी समाज छत्तीसगढ़िया संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। जय छत्तीसगढ़ महतारी। आज छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस बीच जहां लोगों में हर्षोल्लास रहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वैमनस्यता की आग में झोंकने का काम किया गया है, उससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश का एक बहुत बड़ा जनमानस आहत है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अपना किसी तरह का योगदान नहीं दिया, आज बहुत सारे ऐसे लोग अवसर के दोस्त बन गए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति सबसे पहले घड़ी चौक में दाऊ आनंद अग्रवाल ने लगाई थी। इस बारे में इतिहासकार रोमेन मिश्रा और क्रांति सेना के कार्यकर्ता मनोज साहू, जो कि मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, इन दोनों के बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इनके बयान को दैनिक भास्कर ने भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया था। राज्य आंदोलन के समय में ये घड़ी चौक के पास में एक धरना स्थल था, तो जहाँ पे लोग बैठते थे, तो वहीं पे एक प्रतिमा की स्थापना करके
एक परिकल्पना के आधार पर उसको शुरू किया गया था। जब हम लड़का मन देखे कि 1998 मंदिर है मातारी छत्तीसगढ़ राज्य बनाए पहली मंदिर है बोला कौन बनाए किसी पता नहीं छोड़ दे से कि मातारी हमारे छत्तीसगढ़ मातारी ऐसे रूप में है हमारा हमारे मन से रहा नहीं किसका बार कि हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी हैं और हमारे मातारी सेवा हमारे मन के पहला प्राथमिकता रहती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1992 में ललित मिश्रा जो कि उस समय के छात्र नेता हुआ करते थे उन्होंने छत्तीसगढ़ मातारी की पहली तस्वीर बनवाई थी। इसके लिए उन्होंने माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की प्रतिमा और मूर्ति को देखकर काफी मेहनत से 5 दिनों की तैयारी के बाद छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर तैयार करवाई थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए उन्होंने आजाद छत्तीसगढ़ फौज नामक एक संगठन बनाया था। इसी तरह से कई अन्य लोगों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि ऐसे लोगों के योगदान को भुला दिया जा रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति में आपस में मिलजुल कर भाईचारे से लोग यहाँ रहते आए हैं। शांति का टापू छत्तीसगढ़ कहलाता रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक खुलेआम लोगों को पीटने की बात की जा रही है, ऐसी भाषा जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कभी नहीं रही। भोले भाले खासकर ग्रामीण युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। अपने ऐसे गलत प्रयासों के लिए सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में गहराई से चिंतन करना होगा, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में वैमनस्यता फैलाई जा रही है? आपने गौर किया होगा, जो क्षेत्र अशांत होता है और जहां तनावपूर्ण हालात होते हैं वहां इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई। आपने गौर किया होगा 2021 में जब कवर्धा में बाहर से आए हुए कुछ शांति दूतों का हमला हुआ था, जिन्हें खाद पानी देने का काम वहां के उस समय के विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर कर रहे थे। साफ तौर पर ऐसे आरोप लगे थे। ऐसे माहौल में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, कर्फ्यू की नौबत आई थी, ग्राउंड जीरो पर जाकर कर्फ्यू के हालात में हमने वहां रिपोर्टिंग की थी, हालात का जायजा लिया था, लेकिन वहां हमें छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के लोग नहीं नजर आए थे। जबकि वहां बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि छत्तीसगढ़ में जो लोग आक्रमण कर रहे थे, जिस तरह की वैमनस्यता फैला रहे थे, वहां आकर यह आवाज बुलंद नहीं की गई कि बाहर से आए हुए लोग किस तरह से भगवा ध्वज का अपमान कर रहे हैं। इसी तरह धर्मनगरी कवर्धा से करीब 50 किलोमीटर दूर साजा विधानसभा के बीरनपुर में भी हुआ, जहां के खानपारा के विशेष शांति दूतों के कारण मॉब लिंचिंग से भुवनेश्वर साहू नामक एक मजदूर युवक की हत्या कर दी गई थी। उस निर्ममता पूर्वक की गई हत्या के बाद अमित बघेल या उनकी टीम की ओर से कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया गया। वो घटना तो 8 अप्रैल 2023 की थी, जब तक छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना अपना काम कर रही थी। उससे पहले मई 2022 में अमित बघेल ने काम किया था। जैन समाज के आराध्य साधु संतों को साफ तौर पर गालियां दी थी, हिंसा और उपद्रव में अपना साथ दिया था। 6 महीने की जेल काट कर आए थे, लेकिन वो बीरनपुर में कहीं नजर नहीं आए। आपने गौर किया होगा, अमित बघेल रमजान और ईद की तो बधाई देते रहे। सोशल मीडिया में उनके कुछ पुराने वीडियो खोज कर निकाले जा रहे हैं, जहां लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपने मिशनरियों द्वारा फैलाए गए धर्मांतरण के विरुद्ध क्यों नहीं आक्रामक व्यवहार किया, लव जिहाद के विरुद्ध क्यों नहीं आक्रामक व्यवहार किया। लव जिहाद तो मूल कारण बना था भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड का, जैसा कि दिवंगत भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू जो आज विधायक हैं, बार बार वो कहते रहे हैं लव जिहाद के कारण ही उनके जवान पुत्र की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। बावजूद इसके वह अमित बघेल उनकी टीम ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है, लोग बार बार पूछ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर जिनका योगदान रहा, छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा जिन्होंने स्थापित की, वहां भी अग्रवाल और सिंधी समाज के लोग थे। ऐसी खबरें जब निकल कर आ रही है तो वहां छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और न ही इसका खंडन किया जा रहा है। लेकिन ये बड़े ही दुख का विषय है, छत्तीसगढ़ जिसे शांति और अमन का टापू कहा जाता है, वहां साफ तौर पर अमित बघेल जैसे लोग हर दिन कुछ नए नए बयान देते रहे। उनका एक और बयान सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, जहां वो साफ तौर पर ब्राह्मणों के बारे में भी कुछ गहरी बात कह रहे थे, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बनारस के, उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के बामन के जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया बामन मन हमारे बर बहुत पर्याप्त थे। अरे अढ़ा है हम मन अढ़ा हन,
हमार बर अढ़ा बामन ठीक है, अढ़ा बर अढ़ा बामन ठीक है। पढ़े लिखे मन बड़े पढ़े लिखे बामन रहा है, परदेशिया मन है तो ले गए और खुश रहे अपन घर में और घर मन के गोड़ धो धो के पियाए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के महाराज बामन मन के संग में छत्तीसगढ़ मातारी राज्य की सांस्कृतिक देवी का प्रतीक है, जिनकी छवि छत्तीसगढ़ की पावन धरती, संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। भारत माता की तरह छत्तीसगढ़ मातारी भी हम सबके लिए पूजनीय है। वीआईपी रोड में एक अर्धविकसित व्यक्ति द्वारा जब छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति को खंडित किया गया, मूर्ति का अपमान करने वाला मनोज कोरे तो अर्धविक्षिप्त था, लेकिन जो लोग खुद को समझदार और जागरूक बताते हैं उनके मुंह से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, क्या वो परम वैभवशाली छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुकूल था? इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग सिस्टम में आए ताकि बुरे लोगों को किनारे रखा जा सके। राजनीति में जुड़कर अच्छे लोग समाज और देश का कुछ बेहतर कर सकते हैं। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।